अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज सर, आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। SIR पर सुप्रीम कोर्ट का 8 बड़ा सख्त आदेश, सभी को 8 काम करना होगा। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे पक्ष में क्या आदेश आया है और हमें किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आता है तो भारत के सभी नागरिकों के पक्ष में आती है। और जो ये 8 नियम आए हैं वो SIR और NRC को लेकर, यानी भारत के सभी लोग सहमे और डरे हुए हैं, क्या हमारी नागरिकता खतरे में है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी हो गया है कि जितने भी भारत के वासी हैं उन्हें SIR के प्रक्रिया में जितने भी नाम को हटाया गया है उन्हें ऐड करना है। यानी ECI पर दबाव आया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे आपने इतने लोगों का नाम को हटाया है वैसे ही आपको इसमें जोड़ना होगा। और आपको वक्त दिया जा रहा है क्योंकि आप हाल में देख सकते हैं बिहार में और भारत के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही थी, जहां पे बिहार में आप देख सकते हैं वहां पे बहुत से लोगों का नाम को हटा दिया गया था। वहां पे काफी लोग परेशान थे, क्या हमारी नागरिकता खतरे में है, हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करेंगे। क्योंकि जब आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाती है तो यानी आपका अधिकार सरकार से सवाल नहीं कर सकते। जब आपका राइट आपसे छीन जाती है तो आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। और ऐसा यूपी में जो ड्राफ्ट लिस्ट 6 जनवरी को आई थी उसमें 2,68,00,000 से अधिक व्यक्तियों के नाम को हटा दिया गया, जिसमें वहां की यूपी के सभी व्यक्ति काफी परेशान थे। क्या हमारी नागरिकता खतरे में है, हमें किन किन नियमों का पालन करना है, क्या हमारे SIR में नाम आ जाएगा। तो इसीलिए वहां के राज्य सरकार ने आप सभी को 1 महीने का वक्त दिया था। अगर आपका जो फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आ जाता है यानी आप सभी का वोटर लिस्ट में नाम शामिल कर दी जाती है। अगर आप वक्त रहते इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त आदेश जारी किया है NRC और NPR और SIR को लेकर, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि तीनों में डिफरेंट क्या है। तो NRC अलग प्रक्रिया है, SIR अलग प्रक्रिया और NRP अलग प्रक्रिया है। तो आप सभी को NRP और NRC से घबराना नहीं है, क्योंकि NRC जो है ये असम तक सीमित थी और ये भारत में सभी राज्यों में लागू नहीं होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है कि NRC की जो प्रक्रिया थी वो असम तक सीमित थी, यानी भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं की जाएगी। और NRC जो असम में लागू की गई थी 2019 में, यानी भारत के सभी लोग सहमे हुए हैं क्या यहाँ पे भी NRC लागू होने वाली है, क्या SIR की प्रक्रिया खत्म होते ही इस NRC को लागू कर दी जाएगी। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हमारे पक्ष में आदेश आया है कि आप सभी को घबराना नहीं है, NRC नहीं लागू होगी। और ECI जो SIR की प्रक्रिया करा रहे उसमें उनका अधिकार है, यानी संविधान के आर्टिकल 324 उनका अधिकार देता है कि ECI यानी निर्वाचन आयोग को अगर किसी व्यक्ति को शक होता है कि वो विदेशी या फिर दूसरे देश से आकर यहाँ पे बसे हैं तो वो उनके कागजात को चेक कर सकते हैं, यानी उनसे पूछताछ, उनसे सवालात और डॉक्यूमेंट पूछताछ कर सकते हैं। तो आप सभी को घबराना नहीं है। और SIR की प्रक्रिया इसीलिए कराई जाती है, इसमें मतदान सूची के यानी जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनके नाम को हटाना रहता है और नए वोटर के इसमें नाम को जोड़ना रहता है। इसीलिए निर्वाचन आयोग SIR की प्रक्रिया को अंजाम दिया। तो आप सभी को NRC को लेकर और SIR को लेकर घबराना नहीं है। या फिर NRP जो होने वाली है 2026 से लेकर 27 तक, यानी पूरे भारत के हर राज्य में NRP होगी, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, इसमें लोगों की संख्या को गिनी जाएगी। तो आप सभी को NRP को लेकर घबराना नहीं है। और दूसरे नंबर में यहाँ पे लिखा गया है किसी को बिना प्रक्रिया, यानी किसी व्यक्ति को विदेशी नहीं कह सकते, यानी बिना किसी प्रक्रिया के कोई व्यक्ति को विदेशी नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बिना पूरा कानून की प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को आप विदेशी नहीं ठहरा सकते। यानी अगर आपको शक हो रहा है कि वो दूसरे राज्य से या फिर दूसरे देश से आकर यहाँ पे बसे हैं तो उनसे आप सवालात कर सकते हैं। और यहाँ पे तीसरा लिखा गया है कि सीधा नाम हटाना या फिर डिटेंशन सेंटर भेजना,
ये आपका अधिकार नहीं है। अगर आपको शक होता है या फिर एसआईआर की प्रक्रिया में जिन व्यक्तियों का नाम है या फिर उनसे नागरिकता के लिए उनसे दस्तावेज मांगा जाता है और उनको पहले अपील किया जाएगा कि आप सभी को ये दस्तावेज को तैयार करा लेना है। अगर आप इन दस्तावेजों को तैयार नहीं कराते हैं, अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तब आपको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सारे कागजात हैं तो आप सभी को डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है। और यहाँ पे चौथे नंबर में लिखा गया है डिटेंशन सेंटर भेजना, यानी आपको बिना सबूत या फिर आपसे कोई पूछताछ किए बिना या फिर सरकार या फिर आपसे निर्वाचन आयोग कोई अपील नहीं करती है और आपको कोई पूछताछ किए बिना डिटेंशन सेंटर भेज देती है, तो इस पे सरकार पर यानी सुप्रीम कोर्ट निर्देश दिया है कि आप किसी व्यक्ति को या कोई राज्य में किसी व्यक्ति को आप डिटेंशन सेंटर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे पक्ष में ये आया है बात कि अगर कोई व्यक्ति, अगर आप उनसे अपील नहीं करते हैं या फिर उनसे दस्तावेज को नहीं मांगते हैं, अगर उस व्यक्ति के पास कोई दस्तावेज नहीं है, फिर आप उसकी कार्रवाई कर सकते हैं, मगर जिस व्यक्ति के पास सारे दस्तावेज हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेज सकते। और यहाँ पे लिखा गया है कि गरीब और अशिक्षित, यानी जो व्यक्ति गरीब रेखा में आते हैं या फिर जो अनएजुकेटेड हैं या कोई जो व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें ऐसे दस्तावेज ना मांगे जो वो काफी परेशान रहे, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, उन्हें ये सारी दस्तावेज नहीं है। अगर आप अशिक्षित लोगों से उन्हें मार्कशीट मांगते हैं या फिर पासपोर्ट मांगते हैं तो उनके पास ये सारी दस्तावेज नहीं है। तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये पक्ष में आया है अशिक्षित लोगों और गरीबों के लिए कि आप उनसे ऐसे दस्तावेज की डिमांड ना करें कि वो बनवा ना पाए। ऐसे दस्तावेज उन पे सीमित रखा जाए जैसे आप आसानी की प्रक्रिया के साथ वो बनवा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अशिक्षित लोग हैं तो वो आराम से अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर आय या निवास द्वारा उनकी नागरिकता को साबित हो सकती है, तो उन्हें ऐसे दस्तावेज का डिमांड या फिर कोई मांग ना करे कि वो बनवा ना पाए। और यहाँ पे लिखा गया है कि मानवता का ध्यान रखते, क्योंकि मानवता का ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में ये बात कही है कि आप किसी व्यक्ति से जबरन आप उनसे कोई दस्तावेज नहीं मांग सकते। उन्हें पहले आप मौका दे, उसके बाद उन्हें अपील करें। आपको इतने दिनों का समय दिया जा रहा है, अगर आप इन दिनों में आप अपना डॉक्यूमेंट पूरा नहीं करते हैं, आप अपनी कागजात को पूरा नहीं करते हैं, तो आपको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि विदेशी और ट्रेवलर लोगों को परेशान ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति विदेशी था पहले, अगर यहाँ भारत की नागरिकता ले लिया है, तो आप उन्हें ना सताए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मानवता का ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो व्यक्ति विदेशी थे, यानी विदेशी व्यक्ति यहाँ पे भारत की नागरिकता ले लिए, उन्हें कोई आपको परेशान नहीं करना। अगर वो ज्यादा अपने मनमानी करते हैं तो आप उनसे दस्तावेज मांगे। अगर उनके पास कोई दस्तावेज नहीं रहती है तो आप उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज सकते हैं। आप उन्हें नागरिकता के लिए आप उनके कागजात को चेक कर सकते हैं। अगर आपको शक हो, निर्वाचन आयोग उनसे दस्तावेज की डिमांड कर सकता है। और यहाँ पे जो लिखा गया एनपीआर, यानी एनपीआर से आप सभी को घबराना नहीं है। जो एनपीआर ये पूरे भारत के हर 10 साल बाद हर राज्य में कराई जाती है, यानी पूरे भारत में 10 साल बाद जनसंख्या जनगणना कराई जाती है। तो आप साफ लिखा गया है कि एनपीआर, यानी एनपीआर कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसमें काफी लोग डरे हुए हैं, क्या एनपीआर कोई नई मुसीबत है? तो आप सभी को घबराना नहीं है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, यानी इसमें लोगों की गिनती होती है। आप सभी को घरों का गिना जाएगा और जनसंख्या को गिनी जाएगी। तो आप सभी से नॉर्मल दस्तावेज मांगे जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर लिस्ट या फिर आय या फिर निवास या फिर जन्म प्रमाण पत्र। तो आप सभी को एनपीआर से घबराना नहीं है। ये कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है, या फिर इसमें आपसे कठिन सवालात नहीं पूछे जाएंगे, या फिर इसमें आपसे जन्म प्रमाण पत्र या फिर पासपोर्ट आपसे नहीं मांगा जाएगा। और लिखा गया है कि नागरिक अधिकार सर्वोपरि है, यानी कोई व्यक्ति संविधान के खिलाफ या फिर उनके अपने मनमानी के हिसाब से आप अपनी नागरिकता को प्रूफ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि जिस व्यक्ति की नागरिकता साबित होगी वो कानूनी प्रक्रिया के साथ होगी, या फिर आपकी जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है या फिर बाद में हुई है। मगर आप अगर 1 जुलाई 1987 से पहले
आपकी पैदाइश हुई है तो आप भौगोलिक प्रक्रिया से भारतीय हैं, मगर आपकी नागरिकता साबित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया से आपको जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई दस्तावेज देना होगा। अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो आप जल्द से जल्द आप अपने जन्म प्रमाण पत्र या फिर आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, जिससे आप और आपकी नागरिकता भी बच सकती है। जिसके आसान प्रक्रिया है, आप अपना जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा ले। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर पिन करें।